नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली तो हम सब मनाते हैं, मगर कुछ ही लोग हैं जो इसके पीछे का कारण जानते हैं। आजकल की जनरेशन को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी हिस्ट्री क्या है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये दिवाली वर्ड उत्पन्न कहाँ से हुआ है। ऐसा है कि दिवाली को दीपावली भी बोला जाता है। यह एक संस्कृत शब्द है। दीप का मतलब होता है दिया और आवली का मतलब होता है लाइन या श्रृंखला। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दीपों की लाइन लगी होती है, जब एक रो में पूरे दीप जले होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं दिवाली। यही कारण है कि दिवाली में दीप जलाया जाता है। दीपावली को अन्य भाषाओं में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे उड़िया में इसे दीपावली कहा जाता है। दिवाली गुजराती और हिंदी भाषा बोले जाने वाले लोग कहते हैं। दियारी सिंधी में कहा जाता है और नेपाल में तो इसे तिहार कहा जाता है। भारत में प्राचीन काल से दिवाली को हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह में गर्मी की फसल के बाद एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यही कारण है कि फार्मर्स इस त्यौहार को स्पेशली बहुत धूमधाम से और अच्छे से मनाते हैं, क्योंकि यह फसल बोने के बाद आता है ये दिवाली, और वह माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे अर्चना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हो, जिससे हमारा भारत, हमारा घर पूरा धन्य धान्य से भरा रहे। कुछ क्षेत्रों में दिवाली को यम और नचिकेता की कथा के साथ भी जोड़ते हैं। यम की एक बहन थी यानी, जिनकी माता थी अदिति। सूर्यदेव को यह पता नहीं था कि अदिति ही छाया का प्रयोग कर रही है, वह अपने से छाया उत्पन्न कर रही है, क्योंकि अदिति माँ को सूर्य का प्रकाश नहीं लगता था। तो एक बार अज्ञातवश अदिति माँ ने यम को श्राप दिया कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो पृथ्वी पर ऐसे पहले मनुष्य थे जिनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद वह भगवान का रूप लेने लग गए। तो इसीलिए वो साल में एक बार नीचे आते हैं धरती पर अपनी बहन से मिलने के लिए। इसीलिए हम लोग दिवाली के एक रात पहले यम का दीपक जलाते हैं और उसी से भाई दूज भी मनाया जाता है। दिवाली का इतिहास रामायण से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को रावण की कैद से छुटवाया था, जिसके बाद ही माता सीता ने अग्नि परीक्षा के बाद 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके वापस अयोध्या लौटने का निर्णय लिया था। इसके उपलक्ष्य में सारे अयोध्या वासियों ने पूरे शहर में दीप जलाया था। तभी से मनाया जाता है दिवाली। अन्य प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार कुछ दीपावली को 12 वर्षों के वनवास व 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पांडवों की वापसी के प्रतीक में भी मानते हैं। कई हिंदू दीपावली को भगवान विष्णु की पत्नी तथा उत्सव, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ मानते हैं। दीपावली का 5 दिवसीय महोत्सव देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के लौकिक सागर के मंथन से पैदा हुई लक्ष्मी के जन्म दिवस से शुरू हुई थी। दीपावली की रात वह दिन है जहां लक्ष्मी ने अपने पति के रूप में विष्णु जी को चुना था और उनसे विवाह किया था। लक्ष्मी के साथ साथ भक्त बाधाओं को दूर करने वाले श्री गणेश, संगीत साहित्य की प्रतीक सरस्वती और धन प्रबंधक कुबेर को प्रसाद अर्पित करते हैं। इसीलिए इन चारों की पूजा दिवाली में पूरे ध्यान धन्य से करते हैं। कुछ लोग दीपावली को विष्णु की वैकुंठ में वापसी के दिन के रूप में भी मानते हैं। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी बहुत प्रसन्न रहती है। जो भी उनकी पूजा करता है वह उनको रोग शोक से मुक्त करती हैं और उनको मानसिक शारीरिक दुखों से हमेशा दूर रखती हैं। भारत के पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हिंदू महालक्ष्मी को काली के रूप में भी पूजा करते हैं। इस दिन इनका रूप काली का होता है और इसे काली पूजा भी कहते हैं।
दिवाली के दिन नेपाल, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद टोबैको, सूरीनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिजी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की बाहरी सीमा पर भी आज तक पब्लिक हॉलिडे मानी जाती है। हालांकि पाकिस्तान में ये अभी तक ऑप्शनल हॉलिडे है। अगर आर्थिक तरीके से देखा जाए तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ कि हम लोग जब भी पूजा करते हैं तो हम लोग नए वस्त्र पहनते हैं, नया नया सामान आता है। ये एक्चुअली इसीलिए बनाया गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा, क्योंकि वो हमारे इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अगर हम लोग नए सामान नहीं खरीदेंगे तो जो लोग सामान बेचने के लिए बैठे हैं उनका घर कैसे चलेगा। इसीलिए तब से ये रिवाज निकाला गया कि जो भी पूजा होगा उसके लिए नई नई चीज़ें खरीदनी ज़रूरी होंगी। उसी तरह दिवाली का त्यौहार भी भारत में एक प्रमुख खरीदारी की अवधि का प्रतीक माना गया है। दिवाली पश्चिम में क्रिसमस के ही बराबर है। यह पर्व नए कपड़े, घर के सामान, उपहार, सोने और अन्य बड़ी खरीदारी का समय होता है। इस त्यौहार पर खर्च और खरीद को शुभ माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी को धन, समृद्धि और निवेश की देवी मानी जाती हैं। सिर्फ हिंदू ही नहीं, सिख और जैन भी इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सिखों के लिए भी ये दिवाली का कारण यह है, इस दिन ही अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था और पंजाब में जन्मे स्वामी राम तीर्थ का जन्म व महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन ही हुआ था। कृष्ण भक्ति धारा के लोगों का मत है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था।